हेलो एवरीवन, टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर नंबर 14 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सिस्टम में कौन कौन से टीचिंग एड्स या सपोर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ईमेल्स 2025 जनरल पेपर के लिए। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ज़रूर होंगे, ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ किए जाते हैं, सपोर्ट जो सिस्टम है मॉडर्न या आईसीटी में किस किस तरीके का रहता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे समझते हैं कि टीचिंग एड्स एक्चुअल में है क्या। टीचिंग एड्स एक ऐसे टूल्स या सेट ऑफ टूल्स या हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रिसोर्सेज जो टीचर यूज़ करता है अपने स्टूडेंट्स को ईजी वे में समझाने के लिए, ताकि बच्चे जो हैं ईजी वे में सीख पाएँ, जिससे उसकी टीचिंग जो है और ज़्यादा क्या हो जाती है, इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो ऐसा कोई भी टीचिंग एड जिसका यूज़ एक टीचर कर रहा है अपनी सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने के लिए, वो सारा का सारा काउंट होता है आपका टीचिंग एड्स में। फॉर एग्जांपल चार्ट्स हैं या ग्लोब है या मैप्स हैं या फ्लैश कार्ड हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट लैब है, ये सारे के सारे किसमें ऐड होंगे आपके टीचिंग एड्स में। सबसे पहले हमारा अब फोकस है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी टीचिंग एड्स की। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज़ एक्टिवनेस। जब भी टीचर टीचिंग एड्स का यूज़ करता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं सीखने के लिए। तो ये बच्चों को क्या बनाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाता है टूवर्ड्स लर्निंग। उसके बाद है कि जब कभी भी कोई भी चीज़ टीचिंग एड्स के थ्रू समझाई जाती है तो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लैरिफिकेशन है सब्जेक्ट मैटर की, वो बहुत ईजी हो जाती है, यानी सब्जेक्ट बहुत ईजिली क्लैरिफाइड हो जाता है बच्चों को। उसके बाद है मोटिवेशन। इट मीन्स टीचिंग एड काम करते हैं एक मोटिवेशन का, जो कि बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस। बच्चे इजीली उस सब्जेक्ट मैटर को थ्रू द टीचिंग एड बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। जब कोई भी टॉपिक टीचिंग एड्स के थ्रू समझाया जाता है तो बच्चे उसको ईजिली क्या कर जाते हैं, समझ जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं टीचिंग एड। इसके बाद टीचर जो है अगर टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहा है तो टीचिंग भी इफ़ेक्टिव होती है और लर्नर यानी स्टूडेंट उस टीचिंग एड से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो लर्निंग भी क्या होती है, इफ़ेक्टिव बनती है। उसके बाद है कि ये लर्निंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। जितने अच्छे तरीके से टीचर ने टीचिंग एड्स का यूज़ किया होगा बच्चों को कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो ये क्या इन्हांस करता है बच्चों में, उनकी लर्निंग कैपेसिटी को प्रमोट करता है उनको लर्निंग के लिए। एंड लास्टली यहाँ पे क्या है कि आप क्या कर सकते हो, एक ही टीचिंग एड का यूज़ करके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो। अगर आपने ग्लोब के बारे में बताना है तो एक ही ग्लोब का यूज़ करके आप 50 बच्चों को बता सकते हो। अगर आपने एक ही क्लासरूम के बच्चों को अगर कोई टॉपिक समझाना है तो आप उन सभी को क्या करो, स्मार्ट क्लास में लेके चले जाओ। ठीक है, तो स्मार्ट यानी इंटरेक्टिव बोर्ड जो भी होता है, वहाँ पे कोई भी आप वीडियो प्ले करोगे जो कि एक टीचिंग एड की तरह काम करेगी, तो जिससे आप लार्ज ऑडियंस को क्या कर सकते हो, इजी वे में समझा सकते हो एक ही टाइम के ऊपर। अब हम ये समझते हैं कि हमारी जो टाइप्स हैं आपके सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड एंड थर्ड है आपके पास आईसीटी बेस्ड मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो कि हमारे गुरुकुल्स या आश्रम सिस्टम से चलता आ रहा है और बहुत से 90s 80s में भी बच्चों ने देखा होगा कि ट्रेडिशनल मेथड में फोकस जो रहता था मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर होता था, एथिक्स के ऊपर होता था, ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी एंड रिलीजन के ऊपर जो है फोकस किया जाता था जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की। इसके बाद है मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ कि टाइम के साथ जो है मॉरल वैल्यूज़, ये सारी ट्रुथफुलनेस जो ऑनेस्टी है, ये लोगों में घटती गई। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे कौन से सिस्टम आना शुरू हो गए, जो कि आपके वेस्टर्न है, यानी इंटरनेट का यूज़ यहाँ पे होने लगा। तो इंटरनेट के यूज़ से हमने क्या करना शुरू किया, बच्चों के फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल यानी फिजिकल यानी साइकोमोटर स्किल्स को हमने क्या किया, इन्हांस किया। मेंटल यानी कॉग्निटिव रीजनिंग पावर, क्रिटिकल थिंकिंग पावर एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हम कौन से डोमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अफेक्टिव डोमेन्स की बात कर रहे हैं। तो बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट को और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, जिससे जो लर्निंग प्रोसेस है उसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी और लर्निंग और टीचिंग जो है वो क्या बनेगी, आपकी इफेक्टिव बनेगी। थर्ड है आपके पास आईसीटी बेस्ड, जो कि अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चला हुआ है। आईसीटी बेस्ड मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है, टीचर स्टूडेंट बहुत इजीली इसको क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो ये भी क्या है, इजीली एक्सेसिबल है।
तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, आपका ICT, क्योंकि हम वर्चुअली कनेक्ट हैं। फिजिकल वे में ना मैं आपको देख पा रही हूँ ना आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन हम किस वे में कनेक्टेड हैं, वर्चुअल वे में कनेक्टेड हैं। तो यही क्या है, आपका ICT बेस्ड मेथड है, जहाँ पर और ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, इन्हेंस करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सबके लिए होनी चाहिए। आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो हर किसी के पास क्या है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, उसको फिल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होती है, और ज़्यादा इन्हेंस होती हुई देखने को मिलती है। स्टूडेंट प्लेसमेंट भी देखने को मिलती है। यहाँ पे बेटा ब्रांड आना था, डी है, ठीक है। ब्रांड ऑडिट्स देखने को मिलते हैं कि इंटरनेट के ऊपर कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कोई भी स्कूल, ठीक है। तो ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है, बाय द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करके, जो कि किस में आ रहा है, आपके ICT सिस्टम में आ रहा है। और ये सारा का सारा किस वे में होता है, ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है। तो हमें ICT का यूज़ करके जो है हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है, बच्चे ने कौन से कोर्स में इनरोल किया है, कोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, बच्चा जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स लेना चाहता है, एंड अटेंडेंस, क्योंकि आपने देखा होगा WW जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ICT हर एक स्कूल की अपनी क्या है, वेबसाइट है, ठीक है। हर कोई स्कूल जो है रजिस्टर्ड है, जहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, ईजिली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, किसी भी क्लास में इनरोलमेंट करवा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं उनमें क्या कर सकते हैं, वो उनको देख सकते हैं, ठीक है, उनमें अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं, और अटेंडेंस भी वहाँ से हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए NCERT के बारे में, तो आप WW वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करके NCERT की साइट के ऊपर चले जाओगे, वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे, तो आपको उससे रिलेटेड सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। CBSE से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इसको सारा का सारा क्या करोगे, आप इंटरनेट का यूज़ करके वर्ल्ड वाइड वेब में यानी CBSE वाली वेबसाइट के ऊपर जाओगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेम ये जितनी भी दुनिया में वेबसाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम एंड ICT बेस्ड सिस्टम में जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज़ वेरी कन्वेंशनल एंड ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, कन्वेंशनल है, ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा काम क्या है, बच्चों में सिर्फ वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना, एथिक्स, रिलीजन, सिर्फ इसके बारे में बताना। और यहाँ पे टीचर ही क्या करता है, डोमिनेट करता है स्टूडेंट्स को, ज़्यादा इंटरेक्शन का यहाँ पे जो रोल है वो नहीं देखने को मिलता है बच्चों का। लेकिन इसी तरह से मॉडर्न सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे मॉडर्न वे है बच्चों को पढ़ाने का, यहाँ पे किसी भी तरीके का ऑर्थोडॉक्स वे हमें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर बच्चे सीख पाते हैं इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, ठीक है। एंड ICT में क्या होता है, वेब बेस्ड या ऑनलाइन लर्निंग होती है, जो कि ईजिली एक्सेसिबल है, बच्चा कभी भी किसी भी टाइम के ऊपर पढ़ सकता है। ट्रेडिशनल मेथड में यूज़ किए जाते थे चॉक्स, एंड उसी के थ्रू उनको बताया जाता था, यानी डिक्टेट किया जाता था, लेक्चर मेथड के थ्रू ही बच्चों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। लेकिन मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ, इंटरनेट का यूज़ हुआ, लैपटॉप का यूज़ हुआ, कॉम्पैक्ट डिस्क का यूज़ हुआ, एंड जो आपका ICT है यहाँ पे CD-ROMs, ईमेल्स, बच्चा इजीली ईमेल कर सकता है, ठीक है। CBSE को ईमेल करनी है, NCERT को ईमेल करनी है, तो ये इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। इस तरीके से जो है स्टडी होने लगी, और इस तरीके से बच्चा जो है वो किसी भी टाइम पे अपने आप को क्या कर सकता है, अवेलेबल कर सकता है। उसके बाद क्या है कि ट्रेडिशनल मेथड में बुक्स, ब्लैक बोर्ड एंड ग्लोब, इस तरीके के टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कि फिजिकल फॉर्म में होती थी अब अवेलेबल। लेकिन मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ, ऑनलाइन टेस्ट होने लगे, ठीक है, टेस्ट होने लगे, या बुक्स जिसको आप PDF की फॉर्म में क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और ICT बेस्ड सिस्टम में क्या हुआ, डिजिटल TV के थ्रू आपकी पढ़ाई होती है, जिसको हम स्मार्ट लैब बोलते हैं, PDS के थ्रू होने लगी। एंड सेल फोन, जो कि आप देखते हो आजकल हर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का क्या है, YouTube चैनल है, आप मुझे देख पा रहे हो तो YouTube चैनल के ऊपर देख पा रहे हो, तो ईजिली एक्सेसिबल है ये, सेल फोन के ऊपर ही आप क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को प्रमोट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद ट्रेडिशनल जो मेथड था दैट इज़ वेरी टीचर सेंटरिंग, टीचर जो है अपने अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करके पढ़ा सकता था। मॉडर्न सिस्टम स्टूडेंट सेंटर है, और ICT बेस्ड दोनों क्या है, ये क्या है,
स्टूडेंट सेंटर्ड भी है, टीचर सेंटर्ड भी है, जिसकी वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटी है किसको, स्टूडेंट को भी एंड टीचर को भी, जो कि इसको क्या बनाती है, डेमोक्रेटिक बनाती है। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था, एक टाइम टेबल फिक्स होता था, साल भर एक ही फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस लगती थी। एंड मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाई होना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब ये सिस्टम जो है वो क्या हो गया था, लर्नर सेंटर्ड हो गया था, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे गर्मियों के लिए अलग टाइम टेबल सेट होता था, सर्दियों के लिए अलग टाइम टेबल सेट होता था। एंड जब एग्जामिनेशन होते थे तब भी आपके शॉर्ट पीरियड कर दिए जाते थे, ठीक है। एंड यहाँ पे आईसीटी में किसी भी टाइम टेबल का कोई झंझट ही नहीं है, 24/7 है, तो बच्चा कभी भी पढ़ सकता है। यूट्यूब या वेबसाइट के ऊपर जाना है तो वो कभी भी एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे टाइम टेबल का कुछ भी रोल नहीं है। अब ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या हुआ, लिमिटेड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, लिमिटेड नॉलेज होता था बच्चों को, ठीक है, ज़्यादा एक्सपोजर वहाँ पे नहीं मिलता था। लेकिन मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, क्योंकि जिस तरीके से वो इन सब टीचिंग एड्स के यूज़ में आने लगा, टेक्नोलॉजी के यूज़ में आने लगा, तो एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलना शुरू हुआ। और आईसीटी में क्या हुआ, मच एक्सपोजर मिल गया, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी। ट्रेडिशनल मेथड में क्या था कि जो लेस फोकस था किसके ऊपर था, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, यानी ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बच्चों को समझा नहीं सकते थे। एक बार समझा दिया, दूसरी बार समझा दिया, लेकिन इस तरीके के टीचिंग एड्स उस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं थे कि आप क्या कर सको, अच्छे तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सको। तो जो हाई लेवल के लर्नर्स थे उनके लिए तो ईजी हो जाता था, लेकिन स्लो लर्नर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ कि आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो बनी, लेकिन यहाँ पे एक तरीके का आइसोलेशन देखने को मिला, आपको स्ट्रेस देखने को मिला, एंड लेस मोटिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जब आप टाइम टेबल को मॉडिफाई कर दोगे तो किसी के अकॉर्डिंग वो ठीक हो जाएगा, किसी बच्चे के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रेस भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटिवेशन जो है टीचर प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे आईसीटी जो है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से होती है, लेकिन ये क्या है, कॉस्टली है। और इतने ज़्यादा आईसीटी मतलब इस तरीके से इन सभी टीचिंग एड्स को यूज़ करना, उनको अच्छे तरीके से उनका रख रखाव करना, तो मैनेजमेंट स्किल्स भी आनी चाहिए बच्चे को भी और टीचर को भी। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड सिस्टम में कौन कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि IBL जो है, ठीक है, ये कौन से टीचिंग एड में आता है, आईसीटी में आता है, मॉडर्न में आता है या ट्रेडिशनल में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टीचिंग एड्स हैं जो कि मैंने यूज़ किए हैं। ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल सिस्टम में यूज़ किए जाते थे अबेकस, चार्ट्स, फ्लिप कार्ड्स, मैप्स, पिक्चर्स, पोस्टर्स एंड वर्कशीट्स। लेकिन जब हम मॉडर्न सिस्टम के ऊपर पहुँचे तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल लेक्चर्स, कंप्यूटर, ई डिक्शनरीज, नोट पैड, इंटरेक्टिव बोर्ड जिसको आप स्मार्ट लैब में देखते हो, इंटरनेट का यूज़ किया जाने लगा, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये मॉडर्न सिस्टम है। लेकिन आईसीटी सिस्टम में सिर्फ आपने किसके ऊपर फोकस रखना है, वर्चुअल लैब। इट मीन्स मैं आपके थ्रू, आप मुझे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं। तो ये मॉक जो है, स्वयं प्रभा जो है, NIOS जो है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके वर्चुअल लैब्स ही हैं, जहाँ पर आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट किया गया है। जिस तरीके से आप देखते हो ना कि आपकी जो इग्नू है वहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, वहाँ पे आप इजीली वहाँ पे एक्सेस करो, अपनी रजिस्ट्रेशन डालो और वहाँ पे आपको इंटरेक्टिव वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन किस मोड में, वर्चुअल वे में, ठीक है। आप हो तो क्लासरूम में, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं हो, आप वर्चुअल वे में हो। तो ये सारे के सारे किसके साथ रिलेट करेंगे, आईसीटी में। मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे दिया है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जो है इन दोनों में ही क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो इंटरेक्टिव वीडियो ट्यूटोरियल्स, LMS यानी लर्निंग मैनेजर सिस्टम, मॉक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, स्वयं प्रभा, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन सिस्टम, ठीक है, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके आईसीटी बेस्ड या वर्चुअल लैब सिस्टम है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वर्चुअली अपने आप को इनरोल कर सकते हो किसी भी कोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ मॉक, स्वयं प्रभा, NIOS एंड यहाँ पे एक वंदे भारत भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। ये कब फाउंडेड हुए, कब बने थे, कौन कौन सी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, ठीक है, उनका क्या मोटिव है, ये सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाली हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि एप्लीकेशन जो है कि सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे फोकस करना है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन द हायर लर्निंग,
ठीक है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम एंड आईसीटी बेस्ड का नेचर किस तरीके का था, यानी यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ट्रेडिशनल क्या था, टीचर सेंट्रिक था, ये लर्नर सेंटर था, और आईसीटी में बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव पार्ट्स में, यानी जब आपके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलते हैं, इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होने लगी, वर्ल्ड वाइड हम कर सकते हैं। इसके बाद है मेमोराइजेशन। ट्रेडिशनल मेथड में सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाता था कि आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न सिस्टम में क्या है, एनालिसिस के ऊपर फोकस किया जाने लगा, एप्लीकेशन के ऊपर एंड इनोवेशन के ऊपर। लेकिन आईसीटी में क्या हुआ, और ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, और यहाँ पर जितने ज़्यादा आपको वाइड रेंज मिली लर्निंग सिस्टम की, उतना ही आपका एक्सपीरियंस बनता चला गया लर्निंग में। इसके बाद ट्रेडिशनल मेथड में एम्स होता था लर्निंग के ऊपर। मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ, यहाँ पे भी लर्निंग जो है वो जो फोकस है वो लर्निंग के ऊपर है, लेकिन किस वे में, एनालिसिस, एप्लीकेशन एंड इनोवेशन में। और ये पूरे तरीके से जो लर्निंग है ये डिपेंड है आपकी आईसीटी। अगर आईसीटी ना हो तो आपकी लर्निंग नहीं हो सकती मॉडर्न सिस्टम में। और आईसीटी बेस्ड क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी की जो वर्ड है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1918 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ट्रेडिशनल सिस्टम में देखो, वहाँ पे मेन फोकस था कि आपने बच्चों को क्या करना है, करेक्ट नॉलेज डिलीवर करना है, क्योंकि वहाँ पे कोई चांस नहीं है दोबारा से उसको रेक्टिफाई करने का। लेकिन मॉडर्न सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर कहीं पे गलती होगी, मिस प्रिंट की गई, सारा का सारा सिस्टम क्या है, मॉडर्न के ऊपर है, आईसीटी का यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है, कोई फिगर गलत लग जाती है, कोई ग्राफ अगर गलत लग जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि हम उसको उसी टाइम पे क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा क्या होगी, क्रिएटिविटी निखर कर आएगी, आपका नॉलेज जो है और क्रिएटिव वे में बच्चों के सामने रखा जाएगा, और इससे क्या होगी, लर्निंग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी बच्चों के लिए। आईसीटी बेस्ड सिस्टम है, 24/7 है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और कभी भी सीख सकते हैं, कोई भी फिक्स टाइम टेबल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है ट्रेडिशनल सिस्टम में कि यहाँ पे फोकस रहता था सिलेबस कंप्लीट करवाओ। मॉडर्न सिस्टम में क्या हुआ, यहाँ पे भी हमें सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, लेकिन कैसे, बच्चे खुद प्रैक्टिकल करें, बच्चे खुद डिस्कवर करें, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एंड यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ जो थे, ये 3 पिलर थे किसके, मॉडर्न सिस्टम के। एंड यहाँ पे आईसीटी बेस्ड सिस्टम में क्या है कि यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है हमारा वर्ड के साथ, तो इट मीन्स देयर इज़ अ वेरी गुड लिंकेज ऑफ द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो, लिंक कर रहे हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो उतना ज़्यादा सीख रहे हो, जितना ज़्यादा सीख रहे हो उतनी ज़्यादा आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। 6 पॉइंट यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव है ये काफ़ी लार्ज ग्रुप के लिए, कि अगर आपने बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आप एक ही बार में 100 बच्चों को, 50 बच्चों को क्या कर सकते हो, टॉपिक डिलीवर कर सकते हो। और यहाँ भी मॉडर्न सिस्टम में क्या था कि अपने नॉलेज को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। आईसीटी में क्या करना है, उसी नॉलेज को आके क्या करना है, कोलैबोरेट करना है, देखना है कि वो वर्ल्ड के नॉलेज के साथ कितना मैच हो रहा है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई कमी है तो आपने उसको और ज़्यादा क्या करना है, इन्हेंस करना है, कोलैबोरेट करके, किसके साथ, वर्ल्ड के साथ। एंड लास्ट यहाँ पे पॉइंट है कि ट्रेडिशनल मेथड में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी जाती थी, और ये सारा का सारा टीचर सेंट्रिक है, तो टीचर का जो है ज़्यादा रोल होता था किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। मॉडर्न सिस्टम में यहाँ पे लर्नर्स क्या हैं, एक्टिव हैं, जो कि खुद क्या करते हैं, बच्चे अगर टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया है तो वो खुद क्या करेंगे, प्रैक्टिकल वे में उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे, डिस्कवर करेंगे, आपस में ग्रुप एक्टिविटी करके उस नॉलेज को क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। इट मीन्स लर्नर्स यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे एक्टिव कौन है, टीचर एक्टिव है, क्योंकि टीचर ही यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है सारा का सारा। और यहाँ पे क्या है, आईसीटी में यहाँ पे अवेलेबिलिटी है कि आप कभी भी किसी भी टाइम जो है अवेलेबल हो सकते हो, किसी भी आप वेबसाइट के ऊपर, इग्नू की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, मॉक के ऊपर चले जाओ, ठीक है, तो आप यहाँ पे अवेलेबल हो, यानी 24/7 है, तो आपका नॉलेज जो है वो हमेशा क्या रहेगा, चलता ही रहेगा। एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा मिलेगी, लर्नर्स भी एक्टिव हैं, एंड जो जिसके ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है, उन साइट्स के ऊपर वो भी क्या है, एक्टिव हैं। तो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है आपके आईसीटी बेस्ड सिस्टम में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर।